हम समाज में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रसिद्ध थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट मिचियो काकू के अनुसार साइंस के अगले 100 साल यह डिटरमाइन करेंगे कि हम नाश होते हैं या फिर पनपते हैं। क्या हम टाइप 0 सिविलाइजेशन बन के रहेंगे या हम सितारों से भी आगे निकल जाएंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे एक सभ्यता बड़ी होती जाती है और एडवांस होती जाती है, वैसे ही उसकी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जाती है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। और ये भी दिमाग में रखें कि उसकी विभिन्न मशीनों की भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए कार्डाशेव स्केल को सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मापने के तरीके के रूप में विकसित किया गया था, जो बेस्ड थी कि इसके डिस्पोजल पे कितनी यूजेबल एनर्जी होती है। स्केल को ओरिजिनली 1964 में रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव के द्वारा डिजाइन किया गया था। और क्या आपको पता है कि ये कॉस्मिक सिग्नल्स के भीतर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सिग्नल्स की तलाश में थे। इसमें 3 बेस क्लासेस है, जिनमें से प्रत्येक में एक एनर्जी डिस्पोजल लेवल है। टाइप 1 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन 10⁻16 वॉट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। टाइप 2 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन 10⁻26 वॉट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन 10⁻36 वॉट एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने स्केल को एक्सटेंड करके इसमें टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन को भी ऐड करा है, जिसमें टाइप 4 सिविलाइजेशन 10⁻46 वॉट एनर्जी का उपयोग कर सकती है। और टाइप 5 सिविलाइजेशन इस तरह की सभ्यता की अवेलेबल एनर्जी न केवल हमारे यूनिवर्स के इक्वल होगी, बल्कि सभी यूनिवर्स और सभी टाइमलाइंस की एनर्जी के इक्वल होगी। ये एडिशन कंसीडर दोनों करते हैं। एनर्जी पे सारा एक्सेस होने के साथ साथ इस सिविलाइजेशन के पास सारी नॉलेज पे एक्सेस होगा। सबसे पहले यह ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है कि मानव जाति अभी तक इस स्केल पर भी नहीं पहुंची है। हम अर्थ पर अभी तक अपनी एनर्जी नीड्स सस्टेन कर रहे हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स से, इसीलिए हम एक नीची प्रकार की सभ्यता है जो टाइप 0 सिविलाइजेशन है। और हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है एक टाइप 1 सिविलाइजेशन पे प्रमोट होने के लिए। काकू का मानना है कि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम टाइप 1 सिविलाइजेशन में 100 से 200 साल के समय तक पहुंचेंगे। लेकिन इनमें से ईच कैटेगरीज वास्तव में लिटर टर्म्स में क्या कहती है, चलिए जानते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस स्पीशीज को कहा जाता है जो एक बढ़ती हुई आबादी की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए एक पड़ोसी स्टार से मिलने वाली सभी ऊर्जा का दोहन करने में सक्षम हो, जो इसे इकट्ठा कर सके। इसका मतलब है कि हमें इस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपने वर्तमान एनर्जी प्रोडक्शन को 100,000 गुना तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि पृथ्वी की सभी एनर्जी का उपयोग करने में सक्षम होने का अर्थ यह भी होगा कि हम सभी नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, वेदर और यहाँ तक कि अर्थक्वेक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के कर्तव्यों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आगे आने वाले एडवांसेस की तुलना में ये कंट्रोल सिर्फ बेसिक और प्रिमिटिव लेवल पर है। और हाई रैंकिंग्स वाली सोसाइटीज की कैपेबिलिटीज की तुलना में यह बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और अगला कदम होगा टाइप 2। यह सभ्यता अपने पूरे स्टार की शक्ति का दोहन कर सकती है। यह सभ्यता न केवल स्टारलाइट को एनर्जी में बदल सकती है, बल्कि स्टार को कंट्रोल भी कर सकती है, जिनमें से सबसे पॉपुलर काल्पनिक डायसन स्फीयर है। यदि आप इस डिवाइस को यूज करोगे तो यह स्टार के हर एक इंच को शामिल करेगा और उसके अधिकांश एनर्जी आउटपुट को इकट्ठा करेगा और इसे बाद में उपयोग करने के लिए ग्रह पर ट्रांसफर कर देगा। अल्टरनेटिवली, अगर फ्यूजन पावर को रेस में महारत हासिल करनी है तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक वास्तविक पैमाने पर रिएक्टर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पास वाले गैस जायंट्स का उपयोग उनके हाइड्रोजन के लिए किया जा सकता है और धीरे धीरे एक ऑर्बिट करने वाले रिएक्टर द्वारा जीवन को ड्रेन किया जा सकता है। तो किसी स्पीशीज के लिए इतनी ऊर्जा का क्या अर्थ है? खैर, विज्ञान के लिए जाना जाने वाला कुछ भी प्रकार टाइप 2 सिविलाइजेशन को वाइप आउट नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मानव इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहें और हमारे छोटे नीले ग्रह के साथ टकराव के लिए एक मून के आकार की वस्तु हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश कर गई, तो हमारे पास इसे एक्सिस्टेंस से बाहर वेपराइज करने की क्षमता होगी। या अगर हमारे पास समय हुआ तो हम अपने ग्रह को रास्ते से बाहर कर सकते हैं।
मतलब हम अपने ग्रह को पूरी तरह से चकमा दे सकते हैं। पर लेकिन हम कहते हैं कि हम पृथ्वी को मूव नहीं करना चाहते हैं, तो क्या हमारे पास कोई अन्य विकल्प है? हाँ है, क्योंकि हमारे पास जुपिटर है। इसके अंदर हमारी पसंद के किसी भी अन्य ग्रह को मूव करने की क्षमता है। तो हम एक ग्रह से लेकर एक तारे पर कंट्रोल रखने में सक्सेसफुल रहें, जिसका रिजल्ट यह होगा कि हमें अपनी सभ्यता को विलुप्त न होने के लिए अनिवार्य रूप से पर्याप्त डिस्पोजेबल एनर्जी प्राप्त होगी। लेकिन अब टाइप 3 पर जहां एक स्पीशीज तब ऊर्जा के साथ सब कुछ करने के ज्ञान के साथ गैलेक्टिक ट्रैवर्सर्स बन जाएगी, जिसके रिजल्ट में एक मास्टर रेस बन जाएगी। ह्यूमंस के टर्म्स में दोनों बायोलॉजिकल और मैकेनिकल के एवोल्यूशन के हजारों साल बाद से यह भी रिजल्ट हो सकता है कि इस प्रकार की तीसरी सभ्यता के निवासी मानव जाति से अविश्वसनीय रूप से अलग हों, जैसा हम जानते हैं। ये साइबॉर्ग्स हो सकते हैं जो नियमित मनुष्यों के वंशों के साथ अब हाईली एडवांस सोसाइटी के बीच एक सब स्पीशीज हो। इन फुल्ली बायोलॉजिकल ह्यूमंस की संभावना है कि इन्हें डिसेबल्ड इंफीरियर बीइंग के रूप में देखा जाए और ये अनइवॉल्व रहें अपने साइबरनेटिक काउंटर पार्ट से। इस स्टेज पर हमने ऐसे रोबोटिक कॉलोनीज को डेवलप किया होगा जो सेल्फ एप्लीकेशन करने में सक्षम होंगे। उनकी आबादी लाखों में बढ़ सकती है, क्योंकि वे गैलेक्सी के चारों ओर फैल जाएंगे और ये स्टार के बाद स्टार को कॉलोनाइज करेंगे। और डायसन स्पेयर का भी निर्माण हो सकता है, जिससे एक बड़ा नेटवर्क बनेगा जो होम प्लैनेट पर एनर्जी ले जाएगा। लेकिन इस तरह से गैलेक्सी के ऊपर खींचने से कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, अर्थात स्पीशीज फिजिक्स के लॉज से कंस्ट्रेंड होगी, विशेष रूप से लाइट स्पीड ट्रेवल से, जब तक वे एक काम करने वाली वार्प ड्राइव को डेवलप नहीं करते हैं। और ये सभ्यता वार्म होल टेलीपोर्टेशन को मास्टर करने के लिए इमैक्युलेट एनर्जी कैच का यूज करेगी। कार्डेशेव का मानना था कि टाइप 4 सिविलाइजेशन बहुत एडवांस होगी और वह स्केल पर टाइप 3 के बियॉन्ड नहीं जाएगी। इन्होंने यह सोचा कि निश्चित रूप से या किसी भी स्पीशीज की क्षमता की सीमा होगी। कई ऐसा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एक और लेवल है जिसे हासिल किया जा सकता है। टाइप 4 सिविलाइजेशन लगभग पूरी यूनिवर्स की एनर्जी कंटेंट का दोहन करने में सक्षम होगी और इसके साथ वे अंतरिक्ष के विस्तार को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस स्पीशीज की एडवांसेस रेसेस शायद सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर रह सकती हैं। एक टाइप 4 सिविलाइजेशन को स्ट्रेन या वर्तमान में अननोन फिजिक्स के लॉस का उपयोग करके अननोन एनर्जी सोर्सेस में टैप करने की आवश्यकता होगी। टाइप 5 सिविलाइजेशन, हाँ, टाइप 5 ऐसे सभ्यता के लिए अगली पॉसिबल एडवांसमेंट हो सकती है। यहाँ प्राणी गॉड्स की तरह होंगे, इनके पास यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने का ज्ञान होगा। जैसे कि मैंने कहा, ह्यूमंस कभी भी इस तरह की किसी भी चीज़ तक पहुंचने से पहले ह्यूमंस को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि जब तक हम अपनी पृथ्वी और एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक इसे हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए जो हमारा पहला कदम होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम हमारे इस छोटे से ग्रह को सुरक्षित रखें और वार्स को एक्सटिंग्विश करें, और हमें साइंटिफिक एडवांसेस और डिस्कवरीज को सपोर्ट करना कंटिन्यू करना पड़ेगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बगल वाला बेल आइकन दबाइए कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।